नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज जो 16 दिसंबर हो चुका है और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम दक्षिण भारत के राज्यों से, क्योंकि इस समय सिर्फ दक्षिण भारत के इलाके ही है जहां पर जो बारिश की जो गतिविधियां है वो आपको अधिक देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी पर पहले एक लो प्रेशर एरिया बना था जो कि आगे मूव किया। इस समय आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर बना और इस तरीके से मूवमेंट किया उसने, और इस समय वो एक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ सेंट्रल अरब सागर पर बना हुआ है। अब ये चूँकि समुद्र के अंदर है पर लेकिन ये प्रभावी नहीं हो पाएगा। वजह ये है कि ये जो हवाएं आपको दिखाई दे रही होंगी ये काफ़ी तेज़ है, जो इसे इंटेंसिफाई नहीं होने देंगी। पर लेकिन अभी ये जो सर्कुलेशन है ये भारत के जो समुद्री तटीय इलाके हैं, पश्चिम तटीय इलाके, यहाँ से काफ़ी दूर निकल चुका है, इसलिए इसका कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर जो नया सिस्टम अब बंगाल की खाड़ी पर बनने लगा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन के रूप में आप देखें कि यहाँ पर बन चुका है, और ये इस सिस्टम का जो इफ़ेक्ट रहेगा वो आपको देश के राज्यों पर, ख़ास तौर पर दक्षिण भारत के इलाकों पर देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम अभी एक सर्कुलेशन के रूप में है, और चूँकि ये अभी और इंटेंसिफाई होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर का जो कंटेनेंस है वो आप देखिए कि इस सर्कुलेशन के पास काफ़ी तेज़ी के साथ अट्रैक्ट होगा। इसी वजह से ये इंटेंसिफाई होगा, और इसी वजह से संभावना है कि ये अगले 24 घंटों के दौरान एक लो प्रेशर एरिया के रूप में बदल जाएगा और यहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा। पर लेकिन आपको एक जानकारी भी दे दें कि अभी ऐसी संभावना है कि कुछ मॉडल इंडिकेशन है जो दिखा रही है कि ये समुद्र के अंदर काफ़ी लंबा सफ़र तय कर सकता है, जिसकी वजह से इसके काफ़ी इंटेंसिफाई होने की संभावना है। आगे बढ़ते जो उत्तर भारत के इलाकों पर आए तो आप देखा कि उत्तर भारत के इलाकों पर लगातार जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है उनका प्रभाव रहेगा, जिससे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर इस समय डाउन हो रही है उनका जो प्रभाव है जो इन हवाओं का, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का, यानी जो ठंडी हवाएं होती है, जो पहाड़ी इलाकों से जो बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर, वहाँ की ठंडक के लिए जो मैदानी इलाकों का रुख करती है, इन हवाओं का प्रभाव आपको देश के उत्तर भारत के इलाकों पर ख़ास तौर पर देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन भागों पर तापमान ऑलरेडी ही 4 से 5 डिग्री समय सामान्य से नीचे चल रहे हैं, और ये तापमान इन भागों पर इसी तरीके से बने रहेंगे। और लेकिन आपको बता दें कि एक WD इस समय हमें आता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय वो WD ईरान और अफगानिस्तान के पास है, जो कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के पास पहुँचेगा और यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। पर लेकिन अभी ऐसी संभावना नहीं है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी फीवर है, जो सिर्फ जो ऊंचे वाले इलाके रहेंगे जम्मू कश्मीर के, उन्हीं भागों को प्रभावित कर सकता है। बाकी जो मैदानी इलाके रहेंगे उत्तर भारत के, उन भागों पर से कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला, और वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चल रही है उसकी पीछे की वजह ये है कि यहाँ एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, और इसी वजह से ये हवाएं इस तरीके से ऐसी तरीके से आ रही है, जो कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ से काफ़ी तेज़ी के साथ, यानी 10 से लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन भागों पर ये हवाएं चल रही थी। इसी वजह से इन भागों पर जो तापमान है वो काफ़ी नीचे जा चुके थे, और जब तक ये हवाएं कम नहीं होंगी और तब तक इन भागों पर इसी तरीके से कड़ाके की सर्दी बनी रहेगी। इन्हीं हवाओं का प्रभाव आपको जो पूरी भारत के इलाके इन भागों पर भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी तापमान में इसी तरीके से गिरावट बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि कहाँ पर जो बारिश की जो गतिविधियाँ है वो होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये आज का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के इलाके, मध्य भारत के इलाके, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत, यानी आप देखिए कि देश के लगभग सभी इलाकों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। सिर्फ जो बारिश आपको देखने को मिलेगी वो दक्षिण भारत के इलाकों पर होगी, और ख़ास तौर पर इस लो प्रेशर एरिया की वजह से आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर का जो कंटेनेंस है वो इस तरीके से धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगा। इस वजह से जो बारिश की जो गतिविधियाँ होंगी वो आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु के इलाकों पर, दक्षिण आंध्र प्रदेश यानी तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल, इन भागों पर होने की संभावना है, और इन भागों पर एक बार फिर से हैवी रेन होने की संभावनाएं बन रही है। इन भागों पर ये बारिश की गतिविधियाँ अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके से बनी रहेंगी, और जब ये लो प्रेशर आगे मूव करेगा यहाँ से इस तरीके से मूव करते हुए, तो धीरे धीरे जो गतिविधियाँ रहेंगी वो आगे की तरफ इसके साथ साथ बढ़ती जाएंगी। बाकी देश के अन्य इलाकों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, और उन भागों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर भारत पर लगातार नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती रहेंगी, और यही हवाएं पूरी भारत के मौसम को भी प्रभावित करेंगी। वहीं पश्चिम भारत तक इन्हीं हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, जिससे कि यहाँ पर तापमान में जो गिरावट का जो क्रम है वो इसी तरीके से बना रहेगा।
पर लेकिन पहले की तरह जो क्रम तापमान की गिरावट में बना हुआ था उसमें थोड़ा सा कमी आ सकती है, पर फिर भी इन भागों पर जो टेम्परेचर रहेंगे रात के वो लगभग 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़े और 16 दिसंबर के मौसम को देखें तो 16 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर आगे बढ़ेगा और जो गतिविधियाँ रहेंगी बारिश की वे तमिलनाडु के कोस्ट के इलाकों पर शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन की गतिविधियाँ कल से होने की संभावना है। धीरे धीरे लो प्रेशर जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये बारिश भी इन इलाकों को कवर करेगी और इन भागों पर भी आपको लाइट टू मॉडरेट रेन प्लस कहीं कहीं पर हैवी शावर भी कुछ समय के लिए देखने को मिलेंगी। बाकी कल भी आप देख सकते हैं कि देश के अन्य इलाकों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और उन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ना ही उत्तर भारत के इलाकों पर कोई WD आता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही कोई सिस्टम अभी सेंट्रल इंडिया या फिर पूर्वी भारत के इलाकों पर डेवलप हो सकता है। आप देख सकते हैं कि कल भी इन भागों पर लगातार नॉर्थ वेस्टर्ली विंड रहेंगी और इन्हीं हवाओं का प्रभाव इन भागों पर तापमान के गिरावट के रूप में इसी तरीके से बना रहेगा। आपको बता दें कि जब तक उत्तर भारत के इलाकों पर कोई WD नहीं आता है तब तक इन भागों पर ये हवाएं ब्लॉक नहीं होंगी और जैसे ही इन भागों पर WD आएगा, कोई प्रभावशाली WD, तो उसका सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर आप जानते हैं विकसित होता है और इसी वजह से जो बारिश की जो गतिविधियाँ होती है वो पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलती है। पर फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है और इन भागों पर लगातार मौसम साफ बने रहने की आसार हमें दिख रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।